आज हम अपनी सीरीज़ से सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 6th के लिए। फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद इन 15 मिनट्स मैं आपको करा चुकी हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ पहले उसको कवर अप करें और उसके बाद ही इस वीडियो को समझें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बने और आपका इंटरेस्ट भी ना टूटे बीच में। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम जिनसे मिलकर हमारा खाना बना हुआ होता है। तो हम इसमें बात करते हैं। देखो, कोई भी मील है, हमारी चपाती है, दाल है, भिंडी की सब्ज़ी खाते हैं हम, या कोई भी वेजिटेबल खाते हैं, कड़ी फिश करी खाते हैं, अपम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमारी मील में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ऐसा नहीं है हम एक सिंगल चीज़ खा रहे हैं। मान लो अगर आप कहोगे कि मैम हम तो खिचड़ी खाते हो, तो सिंगल चीज़ है, लेकिन खिचड़ी आप दूध के साथ खाते हो, खिचड़ी में भी आप दाल भी डालते हो, आप राइस भी डालते हो, आप कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे डालते हो जो 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर ही आपकी एक डाइट बनती है। ऐसा नहीं है कि सिंगल इंग्रेडिएंट से डाइट नहीं बनती। ऐसा क्यों है? आप थ्रू आउट इंडिया जाके देखो, जैसे कि हम बटर मिल्क लेते हैं, अचार लेते हैं, और भी कितने भी एग्जांपल्स ले लें हम मील का, अलग अलग रीज़न से। देखो जैसे कि इसमें बोला गया है कि पंजाब है, पंजाब में मक्की की रोटी बनती है, राजमा बनती है, सरसों का साग बनता है, उसको दही घी इन सब चीज़ों के साथ बहुत पंजाबी लोग और हरियाणा के लोग कितना कितना घी लगा के खाते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसे नॉर्मल रोटी भी खा सकते हैं, वो सरसों का साग ही खा सकते हैं, खाली उसके साथ रोटी क्यों खाते हैं? तो एक कहने का मतलब ये है कि कोई भी रीजन है, आप किसी भी स्टेट का उठा के देख लो, आपको ये देखने को मिलेगा कि एक कॉम्बिनेशन होता है खाने का। यानी कि जैसे कि खिचड़ी है तो खिचड़ी को हम लस्सी के साथ खाएंगे, खिचड़ी को दूध के साथ खाएंगे, उसको घी के साथ खाएंगे। ठीक है। हरियाणा में क्या बनता है? बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी खाते हैं हरियाणा वाले खुश होके। चूरमा खाते हैं घी में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मील है, ये एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा आइटम्स को मतलब मिला के और फिर हम एक मील लेते हैं, साथ में दूध खाते हैं, कोई अचार लेता है, कोई सलाद लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इतना मील में इतनी वैरायटी लाने की ज़रूरत क्यों है? हम ऐसे लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि चलो हम ही करते हो, कि सभी करते हैं, लेकिन ये तो ऐसा क्यों है? वाई वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन वे। हम ऐसा क्यों नहीं कि जो हमारे सामने है वही क्यों नहीं खा लेते? हम इतना वैरायटी ऑफ आइटम्स क्यों खाते हैं? इसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। और अगर हम खाते हैं तो इन आइटम्स में क्या क्या चीज़ें हैं जिस कारण हम इनको खाते हैं? जैसे कि हम अभी पता करेंगे। जैसे कि अगर हम देखो, अगर हम प्लांट्स का कुछ भी बाय प्रोडक्ट खा रहे हैं, एनिमल्स का कुछ भी बाय प्रोडक्ट खा रहे हैं, यानी कि एनिमल का प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, घी, पनीर, प्लांट्स जैसे कि फ्रूट खा रहे हैं, कोई सब्ज़ी खा रहे हैं, पत्ता गोभी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं जो प्लांट से मिला है हमें, इन सब के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत होती है, और ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जिन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारी ग्रोथ के लिए किसी कंपोनेंट की ज़रूरत है हमारे शरीर को, हमारी आँखों को अच्छा रखने के लिए किसी कंपोनेंट की ज़रूरत है, हमारी हाइट बढ़ाने के लिए किसी कंपोनेंट की ज़रूरत है। तो इनको हम कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमें हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, ताकि वो फंक्शन कर सके प्रॉपरली। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना फूड का, जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं खाने का, दूध का, इनमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है जो सारा कंबाइन करके हमें एक हमारी डाइट में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स दे देता है। जैसे कि अब क्या ये पॉसिबल, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स के नाम हम अगर लिखते हैं तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। आपने विटामिन्स में सुना होगा विटामिन डी। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। फैट, आपकी मम्मी ने बोलते हुए सुना होगा, फैट का मतलब जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, तो मम्मी क्या बोलते हैं कि बेटा ऐसे इनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ये अच्छे नहीं होते, ये बहुत ऑयली फूड होते हैं, ये अच्छे नहीं होते, इससे आप मोटे हो जाओगे। तो ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे जो है
न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं। और कुछ फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, पानी होता है। अब पानी किन फ्रूट्स में होता है, जैसे कि हम वाटरमेलन है, जो हम तरबूज खाते हैं, हम खरबूजा खाते हैं, इनमें पानी भी होता है ना फूड आइटम्स में। ठीक है, हम मिल्क खाते हैं, हम सब्जियों तक में पानी डालते हैं, हमारे पानी की पूर्ति सब्जियों तक से होती है। हम इतनी जगह से पानी को पीते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम सिर्फ नॉर्मली पानी पीते हैं उससे से हमारा पानी की जो पूर्ति है शरीर में वो पूरी होती है, ऐसा नहीं होता। हम पानी के बहुत अलग सोर्सेज है जो हम डेली लाइफ में सोचते भी नहीं है। हम सब्जी में पानी डालते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, और कितने सारे तरीक़ों से हम पानी का इंटेक करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अब हमारा हमारा सबसे मेन क्वेश्चन उठ के जो आता है कि क्या सारे फूड आइटम्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ऐसा इसका आंसर है नहीं, नहीं होते। सारे फूड आइटम्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते तो हमें कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम खाली सरसों का साग खा के काम चला लेते, हम खाली दूध पी के काम चला लेते। लेकिन हमें सरसों का साग भी खाना है, हमें लस्सी भी पीनी है, हमें रोटी भी खानी है। किस लिए? क्योंकि सारे फूड आइटम्स में सभी प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं हो सकते। किसी फूड आइटम में कोई प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी फूड आइटम में कोई प्रोटीन कम हो सकता है, कोई न्यूट्रिएंट कम हो सकता है, कोई प्रोटीन रिच होगा, कोई प्रोटीन कम होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नाम मात्र का होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने को अफेक्ट करती हैं। अब देखो, इसमें हमें एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं कि अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग फूड में हम चेक करेंगे केमिकल्स मिला के कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, इसमें फैट प्रेजेंट है या नहीं। तो चलो हम सबसे पहले लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। हम देखते हैं कि क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में होता है ना, वो शुगर और स्टार्च के फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। तो हम सिंपल सा अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चेक करना है तो हम ये चेक कर लेंगे कि स्टार्च हमारे खाने में है या नहीं है। और स्टार्च को हमें, मतलब स्टार्च के लिए सबसे पॉपुलर है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट अगर हम करते हैं, और अगर आयोडीन जो है ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, जब हम उसमें खाने में अपना आयोडीन मिलाते हैं, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट था। तो चलो हम इसमें स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी अमाउंट में फूड ले लेते हैं, ठीक है, खाना ले लेते हैं, और उसको जो है आयोडीन सोल्यूशन को जो है उसके ऊपर डालते हैं। 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की हम डालेंगे उसके ऊपर। आयोडीन सोल्यूशन, अब जैसे आपको ये होता है कि आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है, देखो ये ना कुछ केमिकल्स होते हैं। जब आप केमिस्ट्री आगे आगे पढ़ते जाओगे ना, तो आपको इन चीज़ों का पता चलता जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना जानो कि स्टार्च एक चीज़ होती है और आयोडीन सोल्यूशन होता है। मतलब ये जो नाम है ना, आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे आगे आगे जाके। आयोडीन एक तरीके से एक केमिकल की तरीके से काम करता है, जैसे कि और भी केमिकल्स होते हैं, आगे आप एलिमेंट्स भी पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें हैं। तो अगर आपको इन केस कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो इतना पैनिक नहीं करना, ये चीज़ें आपके लिए नहीं, आप धीरे धीरे इन चीज़ों से यूज टू हो जाओगे। तो 2-3 ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के ही हम डालेंगे। तो अगर हमारा खाना ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो इसका मतलब उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। सॉरी, आयोडीन कह रही हूँ, स्टार्च प्रेजेंट है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर अब हम क्या करेंगे, अलग अलग खाने, अब मान लो एक में मिल गया, एक खाने में स्टार्च मिल गया, तो हम देखेंगे भी दूसरे में है या नहीं है। तो किसी में स्टार्च नहीं मिलेगा, किसी में स्टार्च मिलेगा। तो हमें यही तो टेस्ट करना है कि किस में स्टार्च और किस में नहीं है। अब हम बात करते हैं, अब हम करेंगे प्रोटीन के लिए टेस्ट। प्रोटीन के लिए टेस्ट, देखो अब प्रोटीन के लिए टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, हमने खाना लिया अपना, और हमने क्या किया, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। हमने, अगर मान लो हमारा फूड जो है सॉलिड है, ठीक है, तो हमने उसका एक पेस्ट बना लिया। पेस्ट यानी कि उसको छोटा 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 करके उसको ग्राइंड कर दिया, मिक्सी में पीस दिया उसको, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ले ली फूड आइटम की। ठीक है, अब हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 10 ड्रॉप पानी की डालेंगे। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से साफ करके उसमें 10 ड्रॉप पानी की डालेंगे, और उसके बाद ड्रॉपर से उसमें खाना डालेंगे, जो हमारा खाना होगा उसमें, और उसमें हम कॉपर सल्फेट डालेंगे। कॉपर सल्फेट भी एक केमिकल कंपाउंड है,
इसकी 2 ड्रॉप्स डालेंगे और 10 ड्रॉप डालेंगे कॉस्टिक सोडा की। जब हम इसको डालते हैं तो हम देखते हैं, इसको जब मिलाते हैं हम तो हम देखते हैं डिड द कंटेंट्स इन द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या ये वॉयलेट कलर में बदला? अगर ये वॉयलेट कलर में बदला तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन है। अब ऐसे ही हम अलग अलग उनके लिए प्रोटीन के टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, खाने को पीसेंगे, उसमें पानी, और पानी से टेस्ट ट्यूब धोई, उसमें क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा थोड़ा सा खाने के ऊपर, और हमने दूसरा क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। और अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता है तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ऐसे ही देखो, हम ऐसे ही देख लेंगे रॉ पोटैटो, हम रॉ मतलब जो हमारा आलू है उसमें हमने चेक किया कि उसमें स्टार्च है, हाँ ठीक है, मिल्क है, दूध है, उसमें प्रोटीन है, हाँ है। अब हमने स्टार्च के लिए उसमें टेस्ट नहीं किया, फैट के लिए टेस्ट नहीं किया, तो ऐसे ही हम इन सारे कॉलम्स में टेस्ट करते जाएंगे और फिल करते जाएंगे कि बॉयल्ड एग में प्रोटीन मिलेगा भाई, कोकोनट में, दाल में प्रोटीन मिलेगा, फ्रूट में क्या क्या, फ्रूट में स्टार्च मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग चीज़ें जो हैं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं फैट्स के लिए हम टेस्ट करते हैं। फैट्स के लिए हम टेस्ट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले खाना लेंगे, क्योंकि खाने पे ही तो टेस्ट हो रहा है। खाना लेंगे, उसको क्रश करेंगे अच्छे से, यानी कि उसको बिल्कुल पीस देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, पेपर में उस खाने को रख के उसको ज़ोर से प्रेस करेंगे। और अगर उस खाने को ज़ोर से प्रेस करने के बाद कोई ऑयली पैच दिखा उस पर, यानी कि कोई तेल दिखा अलग से, जब हम उस खाने को हटाएंगे तो हमें देखेंगे कि वो हमारा जो पेपर है वो गीला सा हो गया है, और उस पर अगर ऑयल सा आपको दिखा तो इसका मतलब उसमें फूड फैट है उस फूड आइटम में। जैसे कि मम्मी बोलती है कि बाहर का खाना मत खाओ क्योंकि वो बहुत ऑयली होता है, उसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, फैट होता है उसमें। फैट अच्छा है लेकिन एक लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, और जो ऑयली फूड है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर उसमें फ़ैट मिलता है, ऑयली पैच मिलता है, तो इसका मतलब उसमें फ़ैट है। तो ये हमारा फ़ैट को लेकर जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही करके हमने देख लिया अभी प्रोटीन है या नहीं है, स्टार्च है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, फैट है या नहीं है। तो हमने देख लिया कि क्या एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। हमने देखा कि वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स भी तो होते हैं। ठीक है। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स को हमारी बॉडी को ज़रूरत उनकी बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत ही कम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जितना हमें प्रोटीन चाहिए उसका बहुत ही कम हिस्सा हमें विटामिन का चाहिए होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, और एक कमाल की बात बताऊं, फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। फिर आप सोचोगे कि फैट्स अगर हम खाएंगे, हम अगर बाहर का खाते हैं उससे तो हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें तो और भी ज़्यादा बाहर का खाना चाहिए। नहीं, अगर आप फैट ज़्यादा लेते हो, हालांकि फैट जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है आपको। जितनी मील आप कार्बोहाइड्रेट की खाओगे और जितनी फैट की खाओगे, तो फैट की जो खाओगे उसमें ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा फैट खाओगे उससे आप मोटे हो सकते हो और ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी होता है मोटापा, और आपकी स्किन इतनी मतलब ऐसे मोटी चर्बी आप पे चढ़ती जाएगी कि आपको एक टाइम पे बॉडी वेट जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमें एनर्जी देते हैं, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से और फैट से दोनों से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो हम इनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अब प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है हमें, देखो मम्मी बचपन से हमें ये कहती है दूध पियो, बहुत ज़रूरी है, उसमें प्रोटीन है, दाल खाओ उसमें प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपके शरीर की जो भी ग्रोथ होगी, जो भी रिपेयर होगा आपके शरीर में, जैसे सेल्स खराब हो जाती हैं या कुछ भी चीज़, आपको चोट लग जाती है, भगवान ना करे आपको कभी चोट लग गई, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को हील करने के लिए भी वो रिपेयरिंग सिस्टम चाहिए ना, कि आप जल्दी से उस चोट को, घाव को भर लो।
तो उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किन सोर्सेज में होता है, ये है बाजरे में कार्बोहाइड्रेट होता है, वीट में होता है, तरबूज में होता है, पपाया में होता है, गन्ने में होता है, पोटैटो में होता है। ऐसे ही फैट्स किन किन में होता है, देखो जितने भी तेल हैं उनमें फैट्स है, घी में फैट है, बटर, मिल्क, क्रीम, फिश, मीट, इन सब में फैट होता है। ठीक है, अब प्रोटीन किन किन में होता है, प्रोटीन भी होता है इनमें, देखो फिश में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, मटर में प्रोटीन होता है, मूंग की दाल, तुअर दाल, बीन्स, ग्राम्स, चने। ठीक है, इन सब में प्रोटीन होता है। देखो, और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, देखो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, तो प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि हमारी बॉडी को बिल्ड करता, हमारी बॉडी को बनाता है। और हम बात करते हैं विटामिन्स की, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर फूड अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन्स क्या करते हैं, हमें बचाते हैं, किससे, बीमारियों से। अब हम आगे ना विटामिन्स की पूरी टेबल को पढ़ेंगे, अभी तो हम इतना ही करेंगे। हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में अब इसके बाद आगे बात करने वाले हैं, और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को हम कल कंप्लीट कर लेंगे, और कल हम विटामिन्स और जो भी मिनरल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने इतना कर लिया है, जिसमें हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और एक चीज़ और हमने फैट्स, इनके बारे में हमने इनके टेस्ट और ये किन किन सोर्सेज में पाए जाते हैं हमने इसको पढ़ लिया है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, पार्ट 2 में इसको हम आगे करेंगे कंटिन्यू, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो आपको लेक्चर कैसा लगा, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।